अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करेंगे गोल्जी apparatus के बारे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि पीएमडीसी टॉपिक में इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आते हैं इस गोल्जी से रिलेटेड, लाइक गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है, गोल्जी apparatus क्या है, डिक्टायोसोम क्या है। तो वो मैं सारी चीजें इस लेक्चर में कवर करूंगा एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, तो आपको पीछे मैंने टिप्स दी, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं और उसी तरह स्टडी करें। मेरी टीम और मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से जितने भी लेक्चर होंगे उसमें हम बच्चों को टिप्स देते जाएंगे लेक्चर से पहले, ताकि वो अपने प्रिपरेशन को ज़्यादा बेहतर कर सकें। ठीक है, जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से वो ज्वाइन कर लें। हम डेली नाइट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। अब आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है क्या। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट मेंशन की जाती है वो की जाती है गोल्जी बॉडी से रिलेटेड। कुछ टर्म्स है, मैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्जी बॉडी है क्या, ठीक है। सो गोल्जी बॉडी इट इज द सिंगल सिस्टर्नल सेक। जो सिंगल सिस्टर्नल सेक होता है, बेग होता है, हम उसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं? कॉल्ड गोल्जी बॉडी। ठीक है, जो आपके पास सिंगल सिस्टर्नल सेक होता है हम उसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के अलावा एक और टर्म भी मेंशन की जाती है एमडीकेट के अंदर कि गोल्जी अपैरेटस क्या है। ठीक है, जब यही सिस्टर्नल सेक एक या एक से ज्यादा, ठीक है, उनका जो स्टेक बनाकर बनाएं तो हम उसे कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, क्या कहा मैंने? जो आपके पास स्टेक होता है, स्टेक्स ऑफ सिस्टर्नल सेक, स्टेक ऑफ सिस्टर्नल सेक कॉल्ड, तो हम उसको कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, ये आपके पास हो गया गोल्जी अपैरेटस। ये मैंने बात की गोल्जी बॉडी की। अब जो थर्ड टर्म आपके पास यहाँ पर मेंशन की जाती है वो की जाती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। सर गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, गोल्जी बॉडी किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी जब आपके पास सिंगल सिस्टर्नल सेक हो, जब आपके पास सिंगल सिस्टर्नल सेक हो तब हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। जब इसी सिस्टर्नल सेक के आपके पास स्ट्रिक्स लगे हुए हो तो हम उसे कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। अब आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ। जब यही जो आपके पास स्टेक है सिस्टर्नल सेक, इनके साथ वेजिकल आप एसोसिएट कर देंगे, देन आपके पास क्या बनेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगेन बता दूं, जो आपके पास स्टेक्स होते हैं, स्टेक्स ऑफ सिस्टर्नल सेक, इनके साथ आप क्या लगाएं? इनके साथ आप लगाएं विथ एसोसिएटेड वेजिकल। इनके साथ आप वेजिकल लगा देंगे, देन ये आपके पास जो टर्म बन जाएगी तो हम उसे कहते हैं गोल्जी अब कॉम्प्लेक्स, कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये बेसिक तीन चीजें थी जो कि आप जब भी एग्जाम के अंदर आती हैं तो परेशान होते हैं, इस वजह से मैं इन तीनों को फर्स्टली यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट आपसे पूछी जाती है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो किसने डिस्कवर किया था। सबसे पहले देखें तो जो मैंने लेक्चर आपको दिया था जिसमें जो टाइटल था कि 100% एमसीक्यूज उसमें से आएंगे, तो उसी लेक्चर के अंदर वो वहां पर मैं सारी चीजें कवर कर कर आया हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं अगेन बता दूं, जो आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये एक इटालियन बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम था कैमिलियो। तो कैमिलियो साइंटिस्ट हैं, कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने डिस्कवर किया था गोल्जी को। ही वॉज डिस्कवर्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये बात थी आपके पास डिस्कवरी की। अब मैं आता हूँ गोल्जी के स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गोल्जी के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले जैसा हम पढ़कर आए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के उनके अंदर, या हम राइबोसोम के अंदर पढ़कर आए, इवन हम क्लोरोप्लास्ट में भी जाकर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं हम पढ़कर आए एक सिस्टर ने। ठीक है,
आपको पता हो तो हम सिस्टर्नी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में पढ़कर आए। सिमिलरली यहाँ पर जो सिस्टर्नी होते हैं वो मैं यहाँ पर बता दूं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स the streak of is a streak of, ये बेसिकली फ्लैट एंड आपके पास बॉडीज होती हैं, फ्लैट एंड, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेक। कॉल्ड सिस्टर्नी। तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे सिस्टर्नी कहते हैं। ये बात नोट कर दें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास स्ट्रिक्स होते हैं फ्लैट एंड सीधे और मेम्ब्रेनस बाउंड सेक के, उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। ये बेसिकली गोल्जी का यूनिट होता है जिससे हम कहते हैं सिस्टर्नी। अब यहाँ पर एक और मैं बात करूं गोल्जी से रिलेटेड कि गोल्जी है क्या, वही बात जो जब हम पढ़कर आए पीछे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इट इज बेसिकली ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, ठीक है, विच इज कनेक्टिंग द न्यूक्लियर एनवेलप विद द सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह यहाँ पर मैं बता दूं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है। कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड ट्यूबुल्स का, ठीक है, अराउंड सेंट्रल स्टेक्स, तो हम उसे कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है गोल्जी की, कि गोल्जी के पास दो फेस होते हैं, गोल्जी के पास दो फेस होते हैं, गोल्जी के पास दो स्टेक्स होते हैं, दो फेस होते हैं। फर्स्ट फेस जो होता है हम उसे कहते हैं फॉर्मिंग फेस, और जो दूसरा फेस होता है हम उसे कहते हैं मैच्योरिंग फेस। अब इन दोनों फेस से रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं एमडीके के अंदर, तो मैं इनको यहाँ पर डील करूंगा, ठीक है। चलें अब बात करते हैं इनके फेसेस की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज टू फेसेस, इनके पास दो फेसेस होते हैं, ठीक है। तो हम नाम देते हैं फॉर्मिंग फेस का, क्या नाम देते हैं, फॉर्मिंग फेस का, और दूसरे को हम नाम देते हैं मैच्योरिंग फेस का, मैच्योरिंग फेस का। ये दोनों फेस जो आपके पास आते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। एक आपके पास क्या था, एक आपके पास था फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, और दूसरा जो मैंने बात की वो थी मैच्योरिंग फेस की। अब बात आते हैं इन दोनों के बारे में, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि फॉर्मिंग फेस क्या है और मैच्योरिंग फेस क्या है, ठीक है। अब फॉर्मिंग फेस से भी रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं। फॉर्मिंग जो फेस होता है वो मैं बता दूं, जो फॉर्मिंग फेस होता है इट इज द आउटर फेस, इट इज द आउटर फेस, तो हम उसे कहते हैं फॉर्मिंग फेस, ठीक है। सिमिलरली जो मैच्योरिंग फेस होता है वो इनर फेस होता है, दैट मीन अंदर की तरफ हो, इनर फेस, तो हम उसे कहते हैं मैच्योरिंग फेस। अब फॉर्मिंग फेस को एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं सिज फेस, इसको हम क्या कहते हैं, सिज फेस कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ट्रांस फेस, ट्रांस फेस, ओके। अब इसमें एक और चीज भी मेंशन की जाती है, ठीक है, वो यहाँ पर तो आपके पास बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये बात आप जरूर नोट कर दें, या बात आपके पास जो मेंशन की गई है, ये मेंशन की गई है फेडल के टेक्स्ट बुक के अंदर, फेडल के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई है जो फॉर्मिंग फेज है, हम इसको एक और नाम भी देते हैं, और वो नाम होता है कन्वेक्स का। हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कन्वेक्स क्या है, लेकिन एक टाइप के लेंस की तरह है। तो फॉर्मिंग फेज का अगर आप शेप देखेंगे ना, वो बिल्कुल कॉन्वेक्स शेप की तरह होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो आपके पास होता है उसकी शेप की तरह होता है, इस वजह से हम फॉर्मिंग फेज को कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इनर की तरफ होता है हम उसे कहते हैं कॉनकेव फेस, दोनों आप नोट कर लें। यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रही होगी गोल्जी अपैरेटस के बारे में, ठीक है। अब देखें गोल्जी अपैरेटस के बारे में देखें तो ये आपके पास जो हम कल का जो टॉपिक था एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, वो हम डील कर आए। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर अगेन ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा हो ये बेसिकली कंप्लीट सेल है। तो सेल के अंदर देखें हम बात कर रहे हैं इस गोल्जी बॉडी की, जिसको मैंने यहाँ पर लार्ज साइज में यहाँ पर आपको शो किया है, ठीक है। अब ये जो साइड होती है, ठीक है, ये जो साइड या फेस होता है आपके पास, इसको हम कहते हैं सिज फेस या फॉर्मिंग फेस, जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि आउटर फेस होता है।
इसी तरह जो इनर फेस होता है वो क्या होता है, ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं हम उसे, ठीक है, जो कि इनर फेस की तरफ होता है। अब आप सबको पता है कल का जो टॉपिक था दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनमें हम उसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपसे पूछा जाता है जो वेसिकल पिंच ऑफ होगा इसमें से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से, ठीक है, वो किस तरफ जाएगा, ट्रांस की तरफ होता है या सिस की तरफ होता है। अगेन बता दूं, चले मैं यहाँ पर नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो समझने में। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, मैंने इनको नाम दे दिया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अराउंड हम पढ़कर आए पीछे कि इनके अराउंड क्या होता है, सॉरी ये आपके पास न्यूक्लियस है। अब हम इनके अराउंड हम पढ़कर आए बेसिकली ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, उन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना सिर्फ ट्यूब्यूल्स होती है लेकिन दो तरह की होती है, ठीक है। चले मैं एक और टाइप ही मेंशन कर दूं ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो समझने में। एक और टाइप ही मेंशन की जाती है इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नीचे बना रहा हूँ गोल्जी को, यहाँ पर मैं नीचे बना रहा हूँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। अब हम बात कर आए ये जो आपके पास है ये वाला पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो मार्कर से, ठीक है। ये आप देखें तो आपके पास न्यूक्लियस की तरफ है, तो ये आपके पास क्या है, RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम सबको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपके पास ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ डॉट के फॉर्म में, ये राइबोसोम होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस में काम आते हैं, ठीक है। एक और टाइप भी मेंशन की जाती है दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अगेन स्मूथ, दिस वन इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब यहाँ पर देखें तो हम पढ़कर आए दे हैव नो राइबोसोम, इन पर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई आपके पास कुछ चीज बनकर आई, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी इस गोल्जी में, गोल्जी में जाएगी मॉडिफिकेशन के लिए। तो वो गोल्जी में जाएगी तो आपसे पूछा जाता है किस फेज में एंटर करेगी, आपके पास किस फेज में एंटर करेगी, फॉर्मिंग फेज में या मैच्योरिंग फेज में। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिंग फेज क्या है, मैच्योरिंग फेज क्या है, वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं। ये जो फर्स्ट फेज आपके पास यहाँ पर होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस फेज, इसको हम कहते हैं सिस फेज या आउटर फेज, ठीक है। और जो इनर की तरफ होता है यहाँ पर को हम कहते हैं ट्रांस फेज या इनर फेज, ये बात जरूर नोट कर दें, ठीक है। अब जब यह वेसिकल इसमें आएगा मॉडिफाई होगा, ठीक है, मॉडिफिकेशन के बाद तो आपसे पूछा जाता है किस फेज से ये एग्जिट करेगा गोल्जी में से, तो वो किस फेज में से करेगा, वो करेगा ट्रांस या इनर फेज से। तो ये बातें थी कुछ जो कि मुझे आपको यहाँ पर मेंशन करनी थी, ठीक है। जल्दी से बताएं यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है ताकि हम आगे चलें। क्लियर क्लियर क्लियर, चलें गुड। अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ, ये फंक्शन से होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, उससे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। तो हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस में जो फर्स्ट फंक्शन गोल्जी का मेंशन किया जाता है, ठीक है, कि गोल्जी का मेन फंक्शन किस चीज में होता है, वो मैं यहाँ पर वन बाय वन सारी चीजें मेंशन करता जाऊंगा। फर्स्ट चीज जो मेन फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का, वो सेल सिक्रीशन में होता है। मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन में भाई इसका काम होता है, यहां पर भी सेल सिक्रीशन आपको नजर आ जाए, गोल्जी बॉडी को जरूर अपने माइंड के अंदर लाएं, ठीक है, मतलब उस सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जरूर मौजूद होता है। उसके अलावा जो आपके पास मॉलिक्यूल की मॉडिफिकेशन होती है, किस तरह की मॉडिफिकेशन, लाइक बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो खुद में से अगर उनको कार्बोहाइड्रेट से बॉन्ड बनाना होता है, एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाना होता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद जाते हैं।
गोल्जी कॉम्प्लेक्स उनको मॉडिफाई करके देते हैं, ठीक है। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो दूसरा मेन फंक्शन होता है वो होता है मॉडिफिकेशन करना मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। सो गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्स इट इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बात भी यहां तक क्लियर हुई, मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल में काम आता है। थर्ड फंक्शन जो इसका मेंशन किया जाता है वो भी आप नोट कर लें थर्ड फंक्शन की तरफ। ठीक है, ओके। जो थर्ड फंक्शन इसमें मेंशन किया जाता है ये बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स कुछ चीजें बनाता है, कुछ ऑर्गेनिल्स बनाता है। तो इसमें आपके पास आते हैं, ये फॉर्मेशन करता है किसकी, लाइसोसोम की। लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम को बनाता है। इसी तरह पेरोक्सिसोम इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा गोल्जी जोम जो होता है, सॉरी, ग्लाइऑक्सिजोम, 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 वो भी आपके पास इसमें ही आ जाता है। तो इन तीनों को ये बेसिकली बनाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां तक बात हुई आपके पास इस गोल्जी के बारे में, क्लियर हुई बात। चलें, अब जो नेक्स्ट यहां पर बात होती है वो बात होती है एक टर्म की। यहां पर एक बात होती है जिसको हम कहते हैं डिक्टायोजोम, डिक्टायोजोम। अब इस टर्म से बच्चे बहुत परेशान होते हैं, जैसे डिक्टायोजोम क्या है। देखें बेटे, इसको मैं सिंपली डिफाइन करूं तो जो भी गोल्जी बॉडी आपको किसी भी प्लांट के अंदर मिले हम उसको नाम देते हैं डिक्टायोजोम का। और ये डिक्टायोजोम का फंक्शन क्या होता है, उस प्लांट के अंदर, उस पर्टिकुलर प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल को बनाना। क्या कहा मैंने, डिक्टायोजोम जो होता है इट इज, या द गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन प्लांट सेल। जो प्लांट सेल में आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा हम उसे कहते हैं डिक्टायोजोम। और उसके अलावा ये क्या करता है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन करता है किसकी, सेल वॉल की। सो ये कंस्ट्रक्शन करेगा सेल वॉल की प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। ये कुछ एडिशनल चीजें थी जो कि आपको याद करनी चाहिए। जहां तक जल्दी बताएं, क्लियर हो गया आपको, ताकि हम आगे चलें। चलें आगे, जो आपके पास एक चीज मेंशन की जाती है, ठीक है, वो मैं यहां पर नीचे आपको डिफाइन कर दूं। आपसे पाथवे पूछा जाता है, ठीक है। एक एडिशनल मैं बता रहा हूं ताकि अगर आ भी जाए तो आप कर लें एग्जाम के अंदर। पाथवे एंड फेट ऑफ प्रोसीड वेजिकल, प्रोसीड वेजिकल पर मैं डिस्कस कर कर आया हूं, लेकिन क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो कि सही तरीके से सुन नहीं पाते, इस वजह से मैं यहाँ पर अगेन मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप नोट करते जाएं। सबसे पहले जो हमने लेक्चर लिया था वो लिया था राइबोसोम का। अगर याद हो आपको तो हमने जो लेक्चर लिया था फर्स्ट, दैट इज अबाउट राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के बाद हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। ये क्या करेगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये बेसिकली जो वेसिकल होगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। इट ट्रांसपोर्ट द वेसिकल, किसको करेगा, इसके बाद क्या होता है, गोल्जी होता है। तो ये क्या करेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसमिट करेगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भाई इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया वेसिकल, ठीक है। अब गोल्जी अपैरेटस के पास दो चॉइस होती हैं, क्या क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास दो चॉइस होती हैं। एक तो ये क्या करेगा, मोडिफिकेशन करेगा प्रोटीन की, ठीक है। ये क्या करेगा, मोडिफिकेशन करेगा प्रोटीन की, ठीक है, और लिपिड की,
बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। हम पढ़कर आए जो आपके पास क्या हुआ था चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसमें से जो लास्ट टॉपिक था कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का, वहां पर डील कर आए हैं कि जो प्रोटीन और लिपिड में हम ऐड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो आपके पास क्या बनते हैं, आपके पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनते हैं बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर सकता है। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन होगा क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के साथ ज्वाइन करेगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब आते हैं जो दूसरी जो इसके पास ऑप्शन होती है, वो बेसिकली क्या करता है, जो वेसिकल आया है या तो वो उसकी मॉडिफिकेशन करेगा या तो फिर उसको किसी मेम्ब्रेन के अंदर पे कर देगा। सो पैक्ड साइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें फर्दर जो आपके पास मेंशन की जाती है, ठीक है, में फर्दर कुछ चीजें हैं वो मेंशन की जाती हैं। जो ये पे करेगा इनसाइड मेम्ब्रेन, वो बेसिकली गोल्जी वेसिकल के फॉर्म में होंगी, गोल्जी वेसिकल के फॉर्म में होंगी। ठीक है, अब गोल्जी वेसिकल के पास दो चॉइस है, गोल्जी वेसिकल के पास दो चॉइस होती है, या तो वो जाएगा लाइसोसोम की फॉर्म में या तो वो एक्सक्रीट ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, या तो वो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन लाइसोसोम बन जाएगा, या तो किसी एक्सक्रीटरी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में एग्जिट कर देगा, एक्सक्रीटरी ग्रेन्यूल्स। ठीक है, यहां तक आपके पास जो पाथवे था फेट ऑफ प्रोसीड वेसिकल यहां तक एंड हुआ। ठीक है, जितनी भी चीजें थी वो मैंने यहाँ पर कवर कर चुका हूँ, आप इनको रिवाइज करते रहें लेक्चर्स को, लेक्चर के नोट्स खुद बनाए, हम चाहें तो लेक्चर के नोट्स दे सकते थे लेकिन हमने जोर ही नहीं दिए, ताकि हमें पता है कि अगर आपको लेक्चर के नोट्स मिल गए तो आप बनाओगे नहीं, और अगर बनाओगे नहीं तो कैसे आप रिवाइज कर पाओगे जब एमटीकेट करीब आएगा। इसी वजह से हम जो भी चीज करते हैं बेटे आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। ठीक है, यहां तक आपके पास ये टॉपिक जो था वो एंड हुआ। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स रहती हैं वो भी मैंने यहाँ पर सारी मेंशन कर दी है, लेकिन यहाँ पर ओके, यहाँ पर आई थिंक एक और पॉइंट भी थी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, और वो पॉइंट है फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट जो फॉर्मेशन होता है, फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन वो भी आपके पास कौन करता है, गोल्जीजोम करता है। कौन करता है बेटे, गोल्जीजोम करता है, ये बात नोट कर ले, गोल्जीजोम या गोल्जी बॉडी करती है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। बस यही कुछ चीजें थी जो मुझे यहाँ पर मेंशन करनी थी, बाकी सारी चीजें हमने यहाँ तक कवर कर चुके हैं। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी, जितनी ज्यादा कम्युनिटी होगी उतना ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा हमें। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ द लक, अल्लाह हाफिज।